बाकमुक में रूस का बड़ा अटैक, ब्रेक करें। खेरसौन में 48 घंटे में 100 से ज्यादा शेल्स दागे गए। हजार से ज्यादा शेल्स दागे गए, यह खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ैपोरिज़िया से बड़े एक्शन की तैयारी, सीधे दिखाइए जरा। ज़ैपोरिज़िया पहुंची रूसी सैनिकों की नई ब्रिगेड। तीसरी खबर, डोनेस्क, चेरनी और सूमी में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करें इसको राहुल। पूरे डोनेस्क में रात भर रूस करता रहा बमबारी। चौथी बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर किए 39 एयर स्ट्राइक। 24 घंटे में रूस के 8 मिलिट्री कैंप पर हमला। रूस के खिलाफ समंदर से कुछ बड़ा करेगा यूक्रेन, पांचवी बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सेई रेज़निकोव का ऐलान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एर्दोगान के ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंकाया। तुर्की बनाने जा रहा है अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर। फिर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नॉर्थ आयरलैंड में बाइडेन के दौरे का विरोध। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। ये देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहन को किया आग के हवाले। किस तरीके से विरोध चल रहा है, बाइडेन वहां पर जाने वाले हैं और उसके पहले प्रदर्शनकारियों ने, ये देखिए, आग के हवाले कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर सीधे आई है, विजुअल्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, रूस में ज्वालामुखी फटने से आसमान में छाया धुएं का गुबार। ज्वालामुखी फटने से विमानों का उड़ान भरना हुआ मुश्किल। इस सब के बीच में ये 8 खबरें मैं दिखा रहा हूं और उसी के बाद मैं सीधे अपने सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पहली बड़ी खबर राहुल दिखाइए जरा। आप एक जगह नंबर 1000 है, उसको 100 मत समझिएगा। बाकमुक में रूस का बड़ा अटैक, ये पहली बड़ी खबर आ रही है। दिखाइए डोनेस्क में भी, खेरसौन में 48 घंटे में 1000 से ज्यादा शेल्स दागे गए, 100 नहीं है। ज़ैपोरिज़िया पहुंची पूरी की पूरी पलटन, ये चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। बड़े एक्शन की तैयारी वहां पर चल रही है। डोनेस्क, चेरनी और सूमी में लगातार अटैक चल रहे हैं। वहां पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। पूरे डोनबास में रात भर अटैक हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन पर 39 एयर स्ट्राइक की हैं और उनके, ये देखिए जरा, कितने कंसंट्रेशन कैंप्स, 8 मिलिट्री कैंप्स पर हमला किया गया है रशिया के। बड़ी खबर, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का दावा है समंदर से हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। एर्दोगन ने ऐलान कर दिया है कि पूरी दुनिया को चौंका दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। आयरलैंड में प्रदर्शन शुरू हो गया है बाइडेन के खिलाफ और रशिया में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा है। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करें। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स का एक्शन, एम्बुलेंस अब करेगा राहुल। 8वीं सीफ्रेट ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर रॉकेट दागे, ये देखिए अब आप। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएगा राहुल। ये देखिए किस तरीके से ये बड़ा अटैक को अंजाम दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना पर रूस का ड्रोन अटैक, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के बक M1 डिफेंस सिस्टम को किया तबाह, ये देखिए अब आप। ड्रोन के जरिए बक M1 डिफेंस सिस्टम को उड़ाया। जर्मनी से यूक्रेन को मिले हैं हॉट्जियर भी तबाह किए गए, ये देखिए अब आप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा राहुल। किस तरीके से अटैक किया गया है उसकी तस्वीरें। बक एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया।
और ये देखिए, मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों शॉट दिखाइए, एक तरफ हेलीकॉप्टर का अटैक और दूसरी तरफ ये जमीन से लेके आसमान तक ये युद्ध अभी भी अपने चरम पर है। और इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जमीन से लेके आसमान तक। इस वक्त की पहली बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन से आया सबसे हैरान करने वाला वीडियो। ब्रेक करें। सड़क से उड़ता दिखा यूक्रेन का फाइटर जेट। ये देखिए अब आप, यूक्रेन ने अपने आम हाईवे को बनाया रनवे। रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर रनवे को उड़ा दिया है। ये देखिए, जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, यूक्रेन में सड़क से किस तरीके से फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। यूक्रेन ने अपने आम हाईवेज को रनवे में तब्दील कर दिया है, क्योंकि रूस ने उनके ज्यादातर रनवेज उड़ा दिए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है राहुल, यूक्रेन को मिल सकती है MiG-29 की नई खेप। ब्रेक करें। यूक्रेन को बुल्गारिया दे सकता है MiG-29 लड़ाकू। विद द विजुअल्स राहुल, यूक्रेन को MiG-29 सौंपने पर चल रही है बातचीत। बुल्गारिया के रक्षा मंत्रालय के समझौते की खबरों को माना। बुल्गारिया के पास मौजूद है 16 MiG-29 लड़ाकू विमान। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा जनरल जीडी बख्शी सर के पास। बख्शी सर, पहला सवाल तो आपसे सर, यूक्रेन को मिग्स दिए जा रहे हैं क्योंकि उनके फाइटर प्लेन्स, उनके जो फाइटर पायलट्स हैं वो रशियन एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं, लेकिन उनके पास रनवेज नहीं है। भले ही कोई भी कितने भी एग्जाम्पल दे दे, रनवेज तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो नेटो कंट्रीज का इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज डायरेक्ट इंटरवेंशन। बिल्कुल, देखिए, बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूक्रेन F-16 जहाज मांग रहा है। अमेरिकन ने उनको बोला है कि उनके जो पायलट्स की मसल मेमोरी है उसके अंदर बिल्कुल रूसी सीरीज के जहाज MiG-29, Su-27 वगैरह ये सब चलाने का उनको तजुर्बा है। वो F-16 नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। एक अच्छा MiG-29 पायलट थर्ड रेट F-16 पायलट बनेगा, इसलिए वो झिझक रहे हैं वो देने में। इसका मतलब जो नुकसान लगातार रूस पहुंचा रहा है यूक्रेन की एयरफोर्स, उसको पूर्ति करने के लिए वो अब MiG-29 जहाज, कुछ पोलैंड से 4 आ रहे हैं और इक्के दुक्के जहाज और जो फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट के नेशंस थे उनके जहाज आ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बड़ा खतरा यूक्रेन के लिए आ रहा है, और वो है कि जो आर्टिलरी एमुनेशन खत्म होने जा रहा है मई तक। मई जून में रूस के बड़े जवाबी हमले का अंदेशा है। बख्शी सर, अगर ये दोनों चीजें अगर अपने इकट्ठी थॉट हुई को थोड़ा सा होल्ड करके रखे, मैं एग्जैक्टली आप ही के पास आ रहा हूं अगली खबर के लिए भी, लेकिन आप मेरी एक और क्वेरी का जरा जवाब दीजिएगा। इसी से मिलती जुलती खबर है, एंड यू कैन ऐड ऑन जो आप मुझे बता रहे हैं। बड़ी खबर देखिए जरा, यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेक करें। कीव ने विदेशी पायलटों को युद्ध में शामिल होने की अपील की। विद द विजुअल्स, F-16 उड़ाने वाले पायलट युद्ध में शामिल हो, यही बख्शी सर तो कह रहे थे अभी। 50-50 राहुल। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव का बयान, विदेशी फाइटर पायलट्स का स्वागत है, रेजनिकोव ने कहा। सीधे राहुल की ग्राफिक्स पर आइए, और इस की ग्राफिक्स के साथ राहुल दोनों ब्रेकिंग बार बार विद रिस्पेक्टिव विजुअल चलाइएगा। एक ये वाली खबर और दूसरी वो वाली खबर जो अभी अभी हमने बुल्गारिया वाली चलाई है। दिखाइए जरा, पीछे स्काई लेके आ जाइए। F-16 से लड़ेगा यूक्रेन, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक्सीलेंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। क्या अमेरिका से यूक्रेन को F-16 विमान मिलने वाले हैं? क्या नेटो देश यूक्रेन को F-16 विमान देंगे? ब्रिटेन ने यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग देने की बात कही थी। अमेरिकी मीडिया का दावा, अमेरिका में भी F-16 की ट्रेनिंग ले रहे हैं यूक्रेनी पायलट। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं राहुल। ये खबर के साथ मैं चाहूंगा विजुअल्स और ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली ऊपर चेंज करते रहे, और नीचे बख्शी सर को लेके आए। बख्शी सर, क्या F-16 इनको मिल सकते हैं सर? जी देखिए, ये आपने बड़ी एक अच्छा एक खुलासा किया है कि वो फॉरेन पायलट्स मांग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरेन फाइटर्स बड़ी देर से यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं। जो हाइमार्स थे उसको तमाम रूस के जो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो चला रहे हैं। पोलैंड की बहुत सारी फौजी वहां अपने कपड़े बदल कर लड़ रहे हैं।
वहां पे यूके के भी लड़ाके, फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस के, वो यूक्रेन के अंदर बहुत सारे, एक इंटरनेशनल लीजन है जो लड़ रही है बड़ी देर से, और इनकी नफरी काफी ज्यादा गिनी जा रही है। 20,000 के ऊपर बता रहे हैं फॉरेन फाइटर्स ऑलरेडी यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं रशिया के बरखिलाफ। अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं हाईमार्स चला रहे हैं, और कई जो एडवांस्ड जो अमेरिकन वेपन्स हैं उनको वो चला रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं होगी, लेकिन अगर इसका दर्जे हरारत कुछ गिवन थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने का अंदेशा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूशल टाइम आएगा मई जून में। ट्रेडिशनल कैंपेनिंग सीजन रशिया के अंदर मई जून है। जून के महीने में नेपोलियन ने हमला किया था रूस के ऊपर, और जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर II में भी हमला किया था रूस के ऊपर, क्योंकि तब ग्राउंड स्प्रिंग थॉ के बाद हार्डन हो जाता है। अभी वहां कीचड़ ही कीचड़ है, क्योंकि जो बर्फ पिघल रही है उससे टैंकों का क्रॉस कंट्री चलना बहुत मुश्किल है। रूस के सैन्य ठिकानों पर हाईमार्स से हमला किया गया है। दिखाइए जरा विजुअल्स, ये देखिए अब आप। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। ये देखिए जरा, वॉर जोन से हाईमार्स के एक्शन का वीडियो आया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाखमुक में यूक्रेनी फोर्सेस का जबरदस्त अटैक। दिखाइए जरा विजुअल्स। बाखमुक में यूक्रेनी डिफेंस फोर्सेस ने किया हमला। ये देखिए अब आप, व्हाट अ शॉट। ग्रेनेड लॉन्चर से रूस की वैगनर फोर्स, करेक्ट करिएगा, वैगनर फोर्स पर अटैक किया गया है। MK19 से रूसी फोर्सेस पर किया गया अटैक। फिर से इस विजुअल को प्ले ऑन करिए। ये देखिए अब आप किस तरीके से अटैक किया गया है। नॉन स्टॉप रैंडम फायरिंग विदाउट एनी एम। इजिप्ट रूस के बीच सीक्रेट वेपन डील से उठा पर्दा। ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग। लीक डॉक्यूमेंट से हुआ रूस इजिप्ट को लेकर बड़ा खुलासा। रूस को 40,000 रॉकेट और गोला बारूद देने का था प्लान। रूस इजिप्ट के सीनियर ऑफिसर से के बीच हुई थी बातचीत। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, बड़ी खबर। इजिप्ट और रूस के बीच सीक्रेट वेपन डील से उठा पर्दा। जो जानकारी आ रही है लीक डॉक्यूमेंट से हुआ रूस इजिप्ट को लेकर बड़ा खुलासा। सीधे आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स पर आइए। लीक डॉक्यूमेंट से इजिप्ट रूस पर खुलासा। बड़ी खबर, लीक डॉक्यूमेंट से इजिप्ट रूस के बीच सीक्रेट वेपन डील से पर्दा उठ गया है। इजिप्ट का रूस को 40,000 रॉकेट गोला बारूद देने का था प्लान। एक्सक्यूज मी। इजिप्ट का क्रेमलिन को 10,000 रॉकेट देने का था प्लान। यह जानकारी आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट को गेमिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर पोस्ट की गई फाइलों से की एक सीरीज मिली है। एक फाइल में रूस को वेपन की बिक्री पर इजिप्ट के सीनियर ऑफिसर्स की बातचीत में विस्तृत दावा किया गया है। राहुल, इसके विजुअल्स के साथ सीधे आइए जनरल यश मोर सर के पास। यश सर, इसका मतलब यह है कि ऐसी कई और कंट्रीज हैं जो शायद इजिप्ट जो रशिया को हथियार दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि रशिया के पास भी प्रॉक्सी में कई कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं फॉर वेपनाइजेशन। देखो निशांत, जब ऐसी लड़ाई होती है ना तो इसमें सब जो है इस आंच में कुछ ना कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब जिसके पास हथियारों का जखीरा है, और आपको पता है हर एमिनेशन की एक लाइफ भी होती है, और वो लाइफ जब खत्म हो जाए तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, मिसाइल्स हो, रॉकेट्स हो। तो बहुत सी कंट्रीज, इजिप्ट जैसे बहुत से और देश होंगे जिनके पास की एमिनेशन अवेलेबल है और वो आज बेचने के लिए तैयार है। और आज आप जो भी खरीद फरोख्त है वो जो है पैसे में होती है। यस सर, मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे एक बात बताइए, इज इट नॉट वर्ल्ड वॉर 3? देखो ये सवाल मैं कई बार आपके शो में भी आंसर कर चुका हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा कि नहीं। मैं पूछ रहा हूं इज इट नॉट वर्ल्ड वॉर 3? अब क्या देखना बाकी है? देखो अभी तक जो है इट इज ओनली बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। हाँ, फॉरेन फाइटर्स फाइट कर रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, फॉरेन फाइटर्स फायर कर, वैगनर ग्रुप पूरा का पूरा जो है मर्सनरीज फाइट कर रहे हैं। कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, कुछ कंट्रीज रशिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान भी दे रहा है। अब इजिप्ट की बात हो रही है,
चाइना ने अभी तक नहीं दी है। सो इट इज स्टिल, और अभी तक लड़ाई जो है यूक्रेन के बॉर्डर्स के अंदर ही है, स्पिल ओवर नहीं हुआ है पोलैंड की तरफ या फिनलैंड की तरफ। तो मुझे अभी तक लग रहा है ये लोकलाइजर अब रशिया में इतना दम बचा भी नहीं होगा इस लड़ाई के बाद, कि जब वो मई जून में इसने अगर स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च करना है, यूक्रेन भी तैयारी कर रहा है, तो बहुत भीषण लड़ाई होने वाली है मई जून के लास्ट के महीनों में। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता अभी एक्सपैंड करेगा बैटल जोन, तकरीबन इसी इलाके में लड़ाई लड़ी जाएगी, और तब तक मुझे लगता नहीं कि इसको हम देखेंगे। रूसी हमले में यूक्रेन का टैंक दबा, सीधे दिखाइए विजुअल्स राहुल। आर्टिलरी अटैक में यूक्रेनी टैंक बर्बाद हो गया, विजुअल्स दिखाइए। रूसी हमले में बाल बाल बचा यूक्रेनी सैनिक, ये देखिए अब आप, बहुत ही हैरान करने वाला विजुअल है, मतलब ऐसा विजुअल है जो आपको बेहद चौंका दे। बागमुत में रूसी सेना कर रही है पलटवार, ये देखिए अब आप। रूसी हमले में यूक्रेन का टैंक तबाह। अटैक में यूक्रेन टैंक बर्बाद हो गया, ये देखिए अब आप। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। आतंकियों तक पहुंचे यूक्रेनी हथियार, जिसके लिए मैं अब सीधे चलूंगा अशोक सर के पास, जो कि एक बहुत सीरियस इशू है। अशोक सर ऑलरेडी बाल्टिक कंट्रीज में एज एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री सर्व कर चुके हैं। इट इज आवर ऑनर टू हैव हिम। पश्चिमी देशों के हथियारों पर रूस की वार्निंग, ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल पहले। आतंकियों को मिले, यूक्रेन को भेजे हथियार। ब्लैक मार्केट पहुंचे, यूक्रेन को दिए जा रहे हथियार। यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में रूस का बड़ा खुलासा। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, पश्चिमी देशों के हथियारों को रूस की वार्निंग। आतंकियों को मिले, यूक्रेन में भेजे जा रहे हथियार। ब्लैक मार्केट पहुंचे, यूक्रेन को दिए जा रहे हथियार। यूएन में जो रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यह खुलासा किया है। सीधे आइए बिग वॉल पर, यह बड़ी खबर है और मैं अशोक सर से जानना चाहूंगा, आतंकियों तक पहुंचे यूक्रेनी हथियार। यह है आज की कवर स्टोरी। यूक्रेन के हथियार आतंकियों के हाथ। राहुल, वॉल में कोई इशू आ रहा है, इट्स फ्लिकरिंग बट नेवरदलेस, ये देखिए यूक्रेन के हथियार आतंकियों के हाथ। मैं चाहूंगा राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन से ज्यादा ब्लैक मार्केट पहुंचे, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। पश्चिमी देशों के हथियार आतंकियों के हाथ में पहुंचे, यह खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। पश्चिमी देशों के हथियार से ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा है। नेक्स्ट दिखाइए। पश्चिमी देशों के हथियार अफ्रीका पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। यूएन में रूस के स्थायी सदस्य विस्ली नेब्जिया का यह खुलासा है। नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन को 71 बिलियन की सैन्य सहायता दी गई है, मिलिट्री एड दी गई है, यह नेटो ने कहा है। इसी फॉर्मेट में राहुल सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, अमेरिका ने अपने ऑडिटर्स भेजे थे यूक्रेन, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसमें जो कंट्रीज हथियार भेज रही हैं, मैं सॉरी बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं और आप इसको पास भी कर सकते हैं, वो कंट्रीज ही इनको हथियारों को ब्लैक मार्केट तक पहुंचाने में बहुत मदद कर रही हैं और उनके लाइजनर्स? धन्यवाद निशांत, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। पर एक बात मैं कहूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। बिकॉज आई नो वेदर इज चेंजिंग एंड I have laryngitis, sir, so it kind of aggravates, but thank you very much, sir. Thank you. जी, मैं समझ सकता हूं, पर अपना जरूर ख्याल रखिएगा। गिव रेस्ट टू योर वॉइस आल्सो एट टाइम्स। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो वहां पर से जो भी सप्लाई किया जा रहा है, अब आपने कहा है $71 बिलियन नेटो ने सप्लाई किया। आपको याद होगा जो जब नेटो और आईएसएफ फोर्सेस, यूएस फोर्सेस वहां से निकले थे, अफगानिस्तान से निकले थे, तो कहा गया था वहां पर करीब उनके $83 बिलियन के उन्होंने सामान वहां पर अस्त्र था, वहां पर वो छोड़ गए थे, क्योंकि उसको वो वापस नहीं ले गए थे। तो ये वाली जो चीजें होती हैं, इसमें लीकेज का होना, मैं समझता हूं कुछ ना कुछ लीकेज होना तो बहुत ही लाजमी है, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटीज हैं, टोटली अनअकाउंटेड फॉर आ रहा है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी में पहुंचाना है ऑन द सीन ऑफ ऑपरेशन, सीन ऑफ एक्शन, तो कुछ ना कुछ लीकेज होना तो बिल्कुल आई थिंक इट इज क्वाइट एक्सेप्टेड, जो कुछ ना कुछ लीकेज होगा। परंतु कितना प्रोपोर्शन लीकेज होगा, और ये अगर किसी और तरीके से आता, किसी और तरफ से आता ये चार्ज,
ये एलिगेशन जो इतना ज्यादा वहां पर अफ्रीका भी पहुंच रहा है और टेररिस्ट ग्रुप्स के पास पहुंच रहा है, तो तब मेरे विचार से थोड़ा क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती। परंतु अगर रशिया के पीआर वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बोल रहे हैं, मिस्टर नेबेंजिया बोल रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसकी क्रेडिबिलिटी में वो कमी हो जाती है। इस प्रकार ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे याद है अभी बीच में भी आप कई कंट्रीज में गए थे, और मुझे एक चीज समझाइए आप, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी इसका पिल्फरेज हो रहा है, थोड़ा सा भी, सिर्फ रैंडमली इफ आई से 5%, व्हिच इज वेरी नॉमिनल, तो भी द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ मोर डेंजरस प्लेस? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अभी भी मैं अभी लंदन में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है जब आपसे बीइंग फार अवे फ्रॉम यू जियोग्राफिकली बट वी आर एबल टू कनेक्ट। पर आप जो कह रहे हैं 5% भी बिल्कुल इससे दुनिया के जो हालात हैं, इट इज डेंजरस, बहुत ही रिस्की है। परंतु मैं कहूंगा उससे ज्यादा रिस्की है ये जो लड़ाई हो रही है वहां पर, और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आप देखिए पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है इस लड़ाई को होते हुए, और सब पूरी दुनिया में। ये आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आपने, और उन्होंने जवाब भी बहुत अच्छा दिया इसका। पर मैं ये कहूंगा जो एक बहुत छोटे क्षेत्रफल में लड़ाई हो रही है, परंतु उसका जो असर है वो पूरी दुनिया में फैल गया है। और कोई भी, मैं समझता हूं दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि इसके लड़ाई के असर से कोई वो अलग रहा हो। हर तरीके से, चाहे हमने देखा है एनर्जी शॉर्टेज हो, फूड शॉर्टेज हो, फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, डेट प्रॉब्लम्स हो, सप्लाई चेन का तो मैंने कह दिया है, इन्फ्लेशन हो, बता रहे हैं पूरी दुनिया इससे बहुत अलार्मिंग आंसर। इट मींस अ लॉट टू मी कि आप हमारे लिए लंदन से भी समय निकाल पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मॉस्को ने यूक्रेन के 100 से ज्यादा बेरख्तार ड्रोन को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर जनरल एंड्री डेमन का दावा विद द विजुअल्स, यूक्रेन के 130 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया। रूस ने कहा यूएस ग्लोबल हॉक MQ-9 रीपर ड्रोन का भी किया गया शिकार। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधा ये बिग वॉल पर। रूस ने यूक्रेन के 100 बेरख्तार ड्रोन को किया नष्ट, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। यूक्रेन के 100 से ज्यादा मेड इन तुर्की बेरख्तार ड्रोन को मॉस्को ने मार गिराया, बट एट व्हाट कॉस्ट, यह भी तो सवाल है। नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, रूस के एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर जनरल एंड्री डेमन ने दावा किया है। दिखाइए जरा। इसके बाद तुर्की ने सिर्फ 50 बेरख्तार ड्रोन देने की बात की थी, जो रूसी आंकड़े से कम है। 2022 में युद्ध शुरू होने के कुछ महीने बाद पहली बार बेरख्तार ड्रोन देखे गए। नेक्स्ट दिखाइए। फिर आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के बाद बेरख्तार ड्रोन को रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर समझा जा रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। ब्लैक सी में रूसी फ्लैगशिप मॉस्को पर हमले के पीछे भी बेरख्तार का हाथ बताया जा रहा है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में आप चेंज करिए, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन्स को मार गिराया। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करें। रूस पर घात लगाकर हमला कर सकता है यूक्रेन, ब्रेक करें। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले को लेकर बड़ा खुलासा विद द विजुअल्स। राहुल, हमले की तारीख को लेकर सस्पेंस जारी है विद द विजुअल्स। यूक्रेनी हमले का कोई मैजिक डेट नहीं है, यूक्रेन सुरक्षा परिषद ने कहा। एक्शन विजुअल्स प्लीज। यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव एलेक्सेई डेनिलोव का दावा है क्रीमिया पर अटैक ये कभी भी कर सकते हैं, ये इनका दावा है। सोचिए, सीधे आइए राहुल इसके की ग्राफिक्स पर, और मैं चाहूंगा इसके बगल में ड्रोन्स वाली खबर चलाइएगा एज अ ब्रेकिंग एंड शॉर्ट। क्रीमिया हमले का मैजिक डेट, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रीमिया पर अचानक हमला कर सकता है यूक्रेन, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। सिर्फ टॉप 5 को मालूम है कि यूक्रेनी हमले की असली तारीख क्या है। जानबूझकर गलत तारीखें बता रहे हैं यूक्रेन की इंटेलिजेंस। रूसी फोर्स और जासूसों को धोखे में रखने की रणनीति है, यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव एलेक्सेई डेनिलोव का दावा है। यह बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये जानबूझ के चेंज कर रहे हैं डेट। इसके पीछे की भी एक कहानी है, बैक स्टोरी भी है। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला, ब्रेक करें। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। BM-27 MLRS से यूक्रेन का अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वॉर जोन से किस तरीके से अटैक किया गया उसका विजुअल है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा।
ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट में दिखा रहा हूं किस तरीके से इस युद्ध में पूरी कहानी जो है अब वो बदल रही है। ये देखिए तीनों तस्वीरें देखिए, MQ-9 ड्रोन मारे गए क्रीमिया पर, कभी भी अटैक हो सकता है और ये एक्शन। अब सीधे आइए, ज़ेलेंस्की के कंट्रोल से बाहर यूक्रेन का खुफिया विभाग, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। अमेरिका के लीक दस्तावेज में बड़ा खुलासा विद द विजुअल्स। ज़ेलेंस्की को बताए वैगनर बगैर बेलारूस में रूसी विमान पर हमला किया गया। ज़ेलेंस्की की इजाजत के बिना खुफिया विभाग ने किया अटैक, पेंटागन ने कहा। रूसी वेबसाइट रशिया टुडे का बहुत बड़ा दावा। सीधे आइए इसके विजुअल्स पर, की ग्राफिक्स पर, सॉरी। और राहुल इसकी खबर में ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में चलाइएगा। मैं सीधे चलूंगा यशमोर सर के पास। आउट ऑफ कंट्रोल SBU, ये बड़ा सवाल है। पिछले महीने बेलारूस में ड्रोन हमला किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है, बेलारूस ने हमले के आरोपी एक यूक्रेनी जासूस को पकड़ा था। यूक्रेन का सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हमले में शामिल है, ये बेलारूस ने कहा। CIA की मदद से यूक्रेन इंटेलिजेंस ने हमला किया, ये लुकाशेंको ने कहा। यूक्रेन इंटेलिजेंस के ने बिना ज़ेलेंस्की की इजाजत के हमला किया, ये पेंटागन ने कहा। इस खबर के विजुअल्स के साथ सीधे लीजिए यश मोर सर को। यश सर, इनकी पूरी की पूरी टीम में करप्शन है, कई लोगों को इनको हटाना पड़ा, यहां तक कि इनके डिफेंस मिनिस्टर की भी बात आ रही थी। अब इनकी इंटेलिजेंस भी इनको नहीं सुन रही है, और ये रशिया टुडे ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट किया है। क्या ज़ेलेंस्की इज लूजिंग कंट्रोल? इस टाइप की खबरें लड़ाई में आती रहती हैं, और इनमें कई चीजें तो जो है परसेप्शन वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है कि क्यों इस टाइप की खबरें आती हैं। बट यस, इंटेलिजेंस एजेंसीज कई बार ऐसा काम करती हैं कि ऊपर वालों को नहीं पता होता है। ये मैं मान सकता हूं कि हुआ होगा। और ज़ेलेंस्की एक पॉलिटिकल लीडर है, काफी ऑपरेशनल मैटर्स के अंदर हो सकता है उनको इतना ज्ञान ना हो या उनसे ना परमिशन लियो। बट इस टाइप की जब भी खबरें आती हैं लड़ाई के दौरान, एक दूसरे के लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने के लिए, एक दूसरे के लीडरशिप को कमजोर दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उनके ऑपरेटिव्स में और जो हायर लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडरशिप में कहीं ना कहीं भेदभाव है, इस टाइप की खबरें आती हैं। बट ओवरऑल I think Zelensky has done exceedingly well as a political leader. ये तो I will take it with a pinch of salt, sir. Zelensky नहीं, NATO has done well. Zelensky has actually ruined the entire Ukraine. That I take not just pinch but sack of salt, sir. Anyway, सामने आया यूक्रेन युद्ध का विध्वंसक वीडियो। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। ग्राड डिफेंस सिस्टम से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। रूस के एयरबॉर्न ट्रूप्स ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, अब जो मेरे पास जानकारी आ रही है, रूस वर्सेस नेटो हाई अलर्ट। क्यों मैं कह रहा हूं? यूक्रेन में रूसी स्काई स्कैनर न्यू BM रेडार तैनात किया गया है विद द विजुअल्स। 500 किलोमीटर दूर तक लड़ाकू जेट और ड्रोन पर पता लगा सकता है। रूस ने बदली बॉर्डर सिक्योरिटी की रणनीति, इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल आंद्रेई देमिन का दावा, बॉर्डर के पास एयर डिफेंस को और मजबूत करेगा रूस। एयर डिफेंस को और मजबूत करने में लगा रूस। रूस का नॉर्थ वेस्ट राज्यों की सीमा पर अभ्यास जारी है। यह बड़ी खबर यह है कि फिनलैंड बॉर्डर ऐड करिए उसमें। सीधे आइए, बड़ी खबर, नेटो से फाइट, रूस की बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। राहुल मैं चाहूंगा पीछे हमारा जो ब्रांडिंग वॉल है वो दिखा दीजिए आप। यहां पर फिनलैंड के नेटो में एंट्री के बाद रूस ने बॉर्डर सिक्योरिटी की रणनीति बदल दी है।
अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने जा रहा है रूस के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल आंद्रेई देमिन का दावा है रूस ने अपनी नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है। रूसी एयर डिफेंस फोर्स नॉर्थ वेस्ट प्रदेशों के बॉर्डर पर अभ्यास कर रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन है। फिनलैंड की एंट्री के बाद नेटो रूस के बीच 1340 किलोमीटर की सीमा सटी हुई है। रूसी हमले के डर से अमेरिका पहुंचे पोलैंड के पीएम। ब्रेक करें। यूएस वेपन निर्माताओं से मिलेंगे पोलैंड के पीएम मोराविकी विद द विजुअल्स। 3 दिवसीय यात्रा में बाइडेन और कमला हैरिस से मिलेंगे। एक्शन विजुअल्स भी राहुल। मोराविकी को यूक्रेन के बाद पोलैंड पर रूसी हमले का डर। नेटो देशों में रूस की हिट लिस्ट की में सबसे ऊपर है पोलैंड। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी हमले का डर, यूएस वेपन पर निर्भर। ध्यान से देखिए जो खबर है। रूसी सीमा से सटे नेटो देशों को में सुरक्षा को लेकर चरम पर चिंता हो गई है। पोलैंड के पीएम जो है अमेरिका के वेपन निर्माताओं से मिलेंगे, ये जानकारी आ रही है। 3 दिवसीय यात्रा में बाइडेन, कमला हैरिस और यूएस वेपन निर्माताओं से मिलेंगे। पोलैंड को डर है कि यूक्रेन पर कब्जे के बाद रूस वहीं नहीं रुकेगा। बाल्टिक, फिनलैंड, पोलैंड, रोमानिया या मोल्डोवा पर रूस अटैक कर सकता है। पोलैंड ने इस साल अपने डिफेंस बजट को कुल जीडीपी का 4% तक बढ़ा दिया है। सीधे आइए राहुल, इस खबर पर मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जीडी बख्शी सर। बख्शी सर, पोलैंड की स्ट्रैटेजी क्या है? हम सब जानते हैं कि रशिया नेटो कंट्री पर अटैक नहीं करेगा, फिर इतना हाइप और इतना हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? आप जैसे जानते होंगे कि पोलैंड ने अपने बहुत सारे वॉर्सो पैक्ट के कालीन के जो हथियार हैं, MiG-29, T-72 टैंक्स वगैरह, वो उसने यूक्रेन को दे दिए हैं। और क्योंकि उसने अपने वॉर स्टॉक्स तकरीबन खाली कर दिए हैं, वो अमेरिकन हथियार खरीद रहा है, जो कि अमेरिकन कंपनीज को बहुत खुश कर रहा है। उनकी अच्छी सेल होगी। वो चाहता है अपने पुराने रूसी जहाज यूक्रेन को देकर वो अमेरिका से उनके बदले F-35 मांगे, F-16 मांगे, इत्यादि इत्यादि। ये भी आपको जानकर हैरत होगी कि पोलैंड के बहुत सारे सैनिक ये लड़ रहे हैं यूक्रेन के अंदर, और इससे अब उसको ये भी भय सता रहा है कि रूस बदला लेने के लिए पोलैंड को टारगेट कर सकता है। और ये मुझे क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है। यूरेनियम के गोले से यूक्रेन को झुलसाना चाहता है ब्रिटेन। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का आरोप। विद द विजुअल्स राहुल। डिप्लीटेड यूरेनियम के गोला बारूद से बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन। डिप्लीटेड यूरेनियम के वेपन के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा। यूक्रेन में वेस्ट न्यूक्लियर कंपोनेंट का कर रहे हैं इस्तेमाल, पुतिन ने कहा है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, इसकी ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ आइए। बड़ी खबर, ब्रिटेन का इंतजाम, यूक्रेन का काम तमाम। ये बड़ी खबर आ रही है विद द विजुअल्स एंड ब्रेकिंग एंड शॉट्स दोनों दिखा दीजिए यहां पर राहुल। लंदन, ये आई थिंक दिस वॉल इज परफेक्ट, ये इसको ऐसे ही रखिएगा। जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि लंदन यूरेनियम के गोले से यूक्रेन की धरती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब राहुल हम सिर्फ की ग्राफिक्स पर आ जाते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का यह दावा है, डिप्लीटेड यूरेनियम के गोला बारूद देकर यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है यूके, ये इन्होंने कहा है। इस तरह के वेपन का इस्तेमाल यूक्रेनी लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। डिप्लीटेड यूरेनियम का असर को लेकर ब्रिटेन के दावे पर ज़ाखारोवा का यह जवाब है। यूके ने कहा था कि डिप्लीटेड यूरेनियम का स्वास्थ्य पर्यावरण पर कम असर है। वेस्ट देश पहले से यूक्रेन युद्ध के न्यूक्लियर कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने अमेरिका के निगरानी विमान को किया इंटरसेप्ट। अमेरिका के P-8 पोसाइडन को रूसी फाइटर ने किया इंटरसेप्ट। एक बार फिर से खबर बता रहा हूं, ब्लैक सी के ऊपर अमेरिका रूस का हुआ आमना सामना। रूस ने अमेरिका के निगरानी विमान को किया इंटरसेप्ट। अमेरिका के P-8 पोसाइडन को रूसी फाइटर ने किया इंटरसेप्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। वॉर जोन से आमने सामने की जंग का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा।
रूस के एयरबोर्न फोर्स ने किया घात लगाकर हमला। एम्बियंस अब करेगा राहुल। ड्रोन के जरिए खुफिया जानकारी के बाद हमला। यह देखिए अब आप, वॉर जोन से यह अटैक का वीडियो आया है। यह देखिए अब आप, एयरबोर्न डिवीजन जो है उसका यह हमला है। लीक हुए दस्तावेज से अमेरिका में हड़कंप, ब्रेक करें। लीक डॉक्यूमेंट्स के बेहद गंभीर खतरा, पेंटागन ने कहा। लीक दस्तावेज से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में, पेंटागन ने कहा विद द विजुअल्स। दस्तावेजों के जरिए गलत सूचना फैलने की आशंका, पेंटागन ने कहा। दस्तावेज की जानकारी को बदला गया, पेंटागन ने कहा। सीधे आइए बिग वॉल पर, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा इसमें हमारी ब्रेकिंग का म्यूजिक ही ऑन रखिएगा प्लीज, एंड नो सायरन। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डेंजरस डॉक्यूमेंट, लीक दस्तावेज से राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहद गंभीर खतरा है। मैं चाहूंगा इसमें प्लीज हमारा ब्रेकिंग का म्यूजिक ही रखिए। लीक दस्तावेजों में चीन, मैं चाहूंगा नीचे ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। दस्तावेजों में चीन, साउथ कोरिया से जुड़ी जानकारी शामिल है। रक्षा सचिव सहायक क्रिस बीगर ने कहा है इंडो पैसिफिक मिडिल ईस्ट की खुफिया जानकारी मौजूद है। यह जानकारी आ रही है। लीक दस्तावेज में आतंकवाद विरोधी अभियान का भी जिक्र है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर दिखाइए, चेंज करिए इसको, यहां पर यह सारी डिटेलिंग आ रही है लीक दस्तावेजों को लेकर। इस सब के बीच में एक और इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है वो ये देखिए, दस्तावेज पर 3 दावे। अमेरिका, खतरा बेहद गंभीर। रूस, पहले से थी जानकारी यूक्रेन दस्तावेज नकली हैं क्योंकि यूक्रेन की सारी कलाई खुल गई है। फिर देखिए, सेना में घबराहट है अमेरिका की अगर बात की जाए। रूस गुमराह करने की साजिश है यूक्रेन, रूस झूठ फैला रहा है। ये दस्तावेजों के दावे हैं। अमेरिका, रूस से जानकारी बदली, अमेरिका की जालसाजी है ये रूस कह रहा है। युद्ध नीति बदली गई, ये यूक्रेन क्लियरली बोल रहा है। ये हमारे सामने फैक्ट्स है। इस सब के बीच में सवाल भी क्या है, सीधे देखिए। अब मैं आपको जो सवाल दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करें। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स पर लीक हुए पेंटागन के डॉक्यूमेंट के बाद यूक्रेन ने युद्ध नीति बदली? नेक्स्ट दिखाइए। क्या लीक डॉक्यूमेंट्स के बाद टेंशन में है यूक्रेन? नेक्स्ट दिखाइए। क्या पेंटागन के लीक्ड डॉक्यूमेंट से यूक्रेन एक्सपोज हो गया है? यह बड़ी खबर है। क्या पेंटागन के लीक दस्तावेज के बाद यूक्रेन के हथियार देने की जो रणनीति है वो बदलेगी? राहुल, ये वाली बॉल रखिए अभी, और सीधे मैं चलूंगा यहां पर ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ अशोक सर के पास। अशोक सर, ये बहुत बड़ी खबर है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। इस वक्त आप लंदन में हैं, इस खबर का क्या इंप्लीकेशन देख रहे हैं आप सर? देखिए, मैं बताऊं, यहाँ पर तो कोई इसके बारे में बातचीत नहीं हो रही है। मैं जानता हूं जो भारत में इसके बारे में हमने काफी बातचीत की है, परंतु मैं ये भी देख रहा हूं, अमेरिकन टीवी न्यूज भी देख रहा हूं, यहाँ पर यूके में भी देख रहा हूं, पर इसका इतना ज्यादा कोई खबर नहीं आ रही है। मैं कारण नहीं बता सकता हूं क्यों नहीं आ रही है, परंतु जो आपने प्रश्न पूछे हैं निशांत, उसके बारे में बता दूं। मेरे विचार से जो अभी तक कहा गया है, जो इसमें इंफॉर्मेशन आई है, वो डेटेड इंफॉर्मेशन है। मतलब जो कुछ भी उनकी अगर स्ट्रैटेजी रही होगी फरवरी में, मार्च में, पर जो फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है उसके बारे में अभी तक इन लीक डॉक्यूमेंट्स में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। और अगर यूक्रेन का, जैसे आपने कहा है, जो प्रश्न आपने पूछा है, क्या यूक्रेन इससे एक्सपोज हो गया है, तो मेरे विचार से यूक्रेन के पास अब ये समय मिल गया है, जो अगर इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर आई है जिससे कि रशिया को कुछ मालूम चल जाता है, तो उनके पास समय है उसको फेर बदलाव करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए। और एक तो ये भी कहा गया है, जो ये लीक डॉक्यूमेंट्स ये रशिया ने लीक किए हैं, उनके पास किसी प्रकार से आए होंगे, उन्होंने लीक किए हैं, जिससे कि मोराल यूक्रेन आर्मी का और जो सपोर्ट कर रहे हैं उसका वो कम किया जाए। परंतु आगे जब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, तभी पूरी तरीके से मालूम चलेगा कि कहां से आए। पॉइंट टेकन सर। रूस से जंग खत्म कराने के लिए यूक्रेन को भारत से उम्मीद, इस वक्त की बड़ी खबर। भारत दौरे पर आई यूक्रेन की डिप्टी विदेश मंत्री की अपील, विद द विजुअल्स राहुल। जंग बंद कराने के लिए भारत को और आगे आने की जरूरत।
ज़ापरोवा ने भारत को बताया विश्व गुरु। यूक्रेन का समर्थन करना सच्चे विश्व गुरु के लिए एकमात्र विकल्प। राहुल के विजुअल दिखाइए, सीधे आइए बिग बॉल पर। रूस यूक्रेन युद्ध बंद कराएगा भारत, यह सवाल भी है और इस पे देखिए नीचे में चाहूंगा इसके शॉट्स के साथ चलाएं। यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री ने भारत से युद्ध खत्म कराने की अपील की है। नंबर 1 नेक्स्ट दिखाइए। रूस यूक्रेन के बीच स्थिति को ठीक कराने के लिए भारत को और आगे आने की जरूरत है, यह उन्होंने कहा है। इस सब के बीच में उन्होंने एक और बात कही है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ज़ापरोवा ने भारत को बताया विश्व गुरु। अगली खबर राहुल, सीधे आइए। अगले कुछ हफ्तों में रूस के कई मंत्रियों का भारत दौरा, बड़ी खबर ब्रेक करें। रूस के रक्षा और विदेश मंत्री आ सकते हैं भारत, ब्रेक करें। एससीओ समिट में शामिल होने आ सकते हैं लेवरोव और शोइगु। अगले हफ्ते रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मुडरोवा भी भारत दौरे पर आ सकते हैं।